अमरीकी सदारती इंतखाब का मार्का डोनाल्ड ट्रंप के नाम। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने 279 और हरीफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने 223 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। अमेरिका की 245 साल तारीख में ट्रंप शिकस्त के बाद अगले इंतखाबात जीतने वाले दूसरे सदर बन गए। व्हाइट हाउस के बाहर हामियों का जश्न। रिपब्लिकन पार्टी को सेनेट के साथ ऐवान नुमाइंदगान में भी वाज़े बढ़तरी। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका की 47वें सदर की हैसियत से 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कोई नई जंग शुरू करने की बजाय जंगें खत्म करने का आज़म। अमरीका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। मुल्क नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। सरहदों को सील करेंगे। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। मुश्किल हालात में इंतखाब जीता, ये नाकाबिल यकीन था। नौमुंतखब अमरीकी सदर का फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में फातिहाना खिताब। एक बार फिर एतमाद करने पर वोटर्स से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स ने मैदान मार लिया। 51 नशस्तों पर कामयाब। डेमोक्रेट्स 41 नशस्तें हासिल कर सके। ऐवान नुमाइंदगान में भी रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी। 179 नशस्तें अपने नाम कर लीं। डेमोक्रेट्स अब तक 147 नशस्तें हासिल कर सके। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 नशस्तें दरकार हैं। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी तवज्जो का मरकज। डल्स से सलमान भोजानी और ह्यूस्टन से डॉक्टर सुलेमान लालानी रियासती असम्बलियों के रुकन मुंतखब। कांस्टेबल की नशिस्त पर पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार अली शेखानी ने मैदान मार लिया। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन उम्मीदवार एरन बशीर, डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सबीह, डेमोक्रेट उम्मीदवार आयशा फारूकी को शिकस्त का सामना। डेमोक्रेट पार्टी की फलस्तीनी निजात राशिदा तुलैब एक बार फिर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार अरिंद्र कांसन इंडियाना से 9वीं बार कांग्रेस के रुकन मुंतखब होने में कामयाब। सोमाली निजात इल्हान उमर भी कांग्रेस के लिए अपनी नशिस्त जीत गईं। अमेरिका के सदारती इंतखाब में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की वोटर को फोन कॉल का ड्रामा निकला। कामला हैरिस पार्टी हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान वोटर को फोन करने की अदाकारी करती रही। डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौरे सदारत तनाज़ात से भरपूर और हंगामा खेज रहा। अहम मौसमियाती तब्दीली और तजारती मुआहिदों से दस्तबरदार हुए। रिकॉर्ड टैक्स छूट का ऐलान किया। चीन से तजारती जंग छेड़ी। 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से लोगों की अमरीका आमद पर पाबंदी लगाई और मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुकात को यकसर तब्दील कर दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों को वापस बुलाया। तल अबीब से अमरीकी सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल किया। बतौर अमरीकी सदर शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात करके हर एक को हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार। बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। नई ट्रंप इंतजामिया से आलमी तनाज़ात खत्म करने की उम्मीद भी लगा ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की उम्मीद जाहिर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने पर चीन, बरतानिया, फ्रांस, भारत, इजराइल, तुर्किया, मिस्र और कतर की क़यादत की भी मुबारकबाद। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का गजा और रूस यूक्रेन जंग समेत इलाकाई और आलमी बहरानों के खात्मे की उम्मीद का इजहार। रूसी सदर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने का कोई इरादा नहीं रखते। क्रेमलिन का बयान। हमास का अमेरिका से इसराइल की अंधी हिमायत खत्म करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम का पहला रद्द अमल सामने आ गया। ट्रंप को उनके बयानात के हिसाब से जांचा जाएगा। उन्होंने कहा था वो बतौर अमरीकी सदर गाजा जंग को चंद घंटों में रोकेंगे। हमास रहनुमा समी अबू ज़हरी का बयान।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की सूरत हाल संगीन। सूबे की 4 डिवीजन्स लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में 17 नवंबर तक 12वीं जमात और A लेवल्स तक के तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। क्लासेस ऑनलाइन पर मुंतकिल। महकमा माहौलियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और निजी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफातर में मीटिंग्स जूम पर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्दिस्तान के लिए फौरी तौर पर 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगाने का ऐलान। बल्दिस्तान और कराकरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस कर दिए। शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्दिस्तान, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह, अताबाद झील पर पन बिजली मंसूबे समेत कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रख दिया। सैलाब मुतासरीन में मकानात के मलकियती कागजात भी तकसीम किए। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस हतमी मरहले में दाखिल हो गया। वकला सफाई ने तमाम 35 गवाहों पर जराह मुकम्मल कर ली। रेफरेंस की आइंदा समाअत 8 नवंबर को होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर ने सूबाई हुकूमत के मसाइल पर विफाक से बात करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर की हलफ बर्दारी के दौरान गवर्नर से गैर रस्मी मुलाकात हुई। बानी चेयरमैन जब तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में साबिक वजीर आजम की रिहाई की करारदाद पेश करेंगे। अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पाकिस्तान को पहली पहचान करार दे दिया। बलोच, सिंधी और पंजाबी हम सब की दूसरी पहचान है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। शोहदा के बच्चों की कफालत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध ने 6 हफ्तों में MD कैट का टेस्ट दोबारा लेने की हिदायत कर दी। MD कैट समेत दीगर इम्तिहानात में शफाफियत लाने का हुक्म। IBA कराची MDA कैट नहीं करना चाहती। IBA सक्कर पूरा टेस्ट मुनक़िद कराएगी। काबीना इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने IBA सक्कर के टेस्ट के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ का पार्लियामेंट से बिलों की मंजूरी पर सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज। मुस्लिम लीग नून के सदर लंदन से स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा रवाना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आज पाकिस्तान से मेडिकल चेकअप के लिए जनेवा रवाना होंगी। वज़ीर खजाना ने दालों और चिकन की कीमतों में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। अशिया ज़रूरिया और शरह सूद में कमी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की अलामत है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूद से पाक कर्जे देने का ऐलान। 5 लाख रुपए तक का कर्जा छोटे कारोबार और घर बनाने के लिए दिया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के तहत कर्जा 5 साल तक के लिए होगा। मुल्क के बिजली सारिफिन को एक बार फिर बिजली का झटका देने की तैयारी। सहमाही एडजस्टमेंट, कैपेसिटी चार्जेस और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में सारिफिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरखास्त जमा करा दी गई। नैपरा 20 नवंबर को समाअत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे रोज भी तमाम प्राइमरी सरकारी स्कूल्स बंद। सूबाई महकमा तालीम ने असातिज़ा की हड़ताल का हल निकाल लिया। प्राइमरी स्कूल्स में तदरीसी अमल जारी रखने के लिए मिडिल और हाई स्कूल्स को अपना स्टाफ देने की हिदायत। गैर हाजिर सरकारी असातिज़ा के मुअत्तली अहकामात जारी कर दिए गए। PAF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन करने वाले कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। GD पायलट्स और दीगर शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले कैडेट्स पाक फजाइया का हिस्सा बन गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का बतौर मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना। कैडेट्स ने सलामी दी। जनरल साहिर शमशाद ने अपने खिताब में खित्ते की तरक्की के लिए जनूबी एशिया में मौजूद इलाकाई तनाज़ात का हल जरूरी करार दे दिया।
कराची के कौमी इदारे सेहत बराए अतफाल में धड़ जुड़ी बच्चियों की सर्जरी की तैयारियां। 2 माह की बच्चियों की सर्जरी 20 नवंबर को होगी। NICH और NICVD के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ऑपरेशन करेगी। इस्लामाबाद में हालिया बैंक डकैतियों में मुलविस मुलजिम सलमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम बरामदगी के दौरान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, पुलिस का दावा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मकबूजा कश्मीर असेंबली ने आर्टिकल 370 बहाल करने की करारदाद मंजूर कर ली। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालिबा, BJP अराकीन का हंगामा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शिकस्त से बचने का मिशन। कौमी स्क्वाड की ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेलेंगे। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चैंपियन ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने ICC का वफ्द 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द कज़ाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम का दौरा करके तामीराती कामों का जायजा लेगा। ICC वफ्द के फौरी बाद चैंपियन ट्रॉफी का बाकायदा शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। आर्टिलरी रेजिमेंटल सेंटर की टीम ने आर्मी बैंड का मुकाबला अपने नाम कर लिया। सिंध रेजिमेंट की इन्फेंट्री बटालियन ने बेहतरीन पाइप बैंड का एजाज जीत लिया। मेहमान खुसूसी को कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने फातेह टीमों को इनामात से नवाजा। पाकिस्तानी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मर्तबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ईरानी हरीफ को शिकस्त दी।